आज इस वीडियो में बात मेडिकल एजुकेशन में एक गंभीर और चौंकाने वाले मुद्दे की। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की है जिसमें 811 उम्मीदवारों ने अपनी कैटेगरी भारतीय से एनआरआई में बदल ली है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि मेरिट और मनी पावर गेम का एक बड़ा उदाहरण है। इसका मतलब क्या इंडियन मेडिकल एजुकेशन में अब मेहनत से ज्यादा आर्थिक ताकत हावी हो रही है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस। मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। पिछले दिनों एमसीसी ने नीट पीजी 2025-26 के तीसरे राउंड की काउंसलिंग से पहले कैटेगरी बदलने का मौका दिया था। इसके बाद उम्मीदवारों ने ईमेल के जरिए आवेदन किया, डॉक्यूमेंट्स जमा किए और एमसीसी ने जांच के बाद 811 उम्मीदवारों को एनआरआई कैटेगरी में एलिजिबल घोषित कर दिया। इसमें मुख्यतः दो कैटेगरी हैं। पहला तो है प्रायोरिटी 1, जिसमें असली एनआरआई या उनके बच्चे शामिल हो सकते हैं। इसमें कुल 113 उम्मीदवार थे। इसके बाद आता है प्रायोरिटी 2 कैटेगरी। इसमें एनआरआई रिश्तेदारों के रिलेशन के आधार पर स्पॉन्सर्ड तरीके से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया जाता है। इसके जरिए कुल 698 उम्मीदवार सेलेक्ट किए गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की इस लिस्ट में शामिल 811 उम्मीदवारों में से केवल 113 वास्तविक एनआरआई या उनके बच्चे हैं, जबकि बाकी बचे 698 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने खुद को एनआरआई रिश्तेदारों जैसे कि चाचा, मौसी या दादा दादी इनके वार्ड के रूप में लिस्ट किया है। ये आंकड़े एमसीसी की प्रोविजनल लिस्ट से आए हैं जो 27 जनवरी 2026 को जारी हुई। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश जो 2017 के कोड यूनिक केस के आधार पर यह सुविधा दी गई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बदलाव ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बदलाव केवल नागरिकता का नहीं बल्कि कम कंपटीशन और कम कट ऑफ के रास्ते महंगी सीटें हासिल करने का शॉर्टकट नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि नीट पीजी एनआरआई कोटे के तहत महज 3.5% यानी 800 में से 28 अंक स्कोर हासिल करने वाले उम्मीदवार भी अब क्लिनिकल स्पेशलिटी में मेडिकल सीट पाने के पात्र बन गए हैं। बताते चलें कि एनआरआई कोटे की सीटें सबसे ज्यादा महंगी होती हैं, जिस वजह से यहाँ कंपटीशन काफी कम हो जाता है। आंकड़ों को देखें तो समझ आता है कि प्रायोरिटी 1 यानी वास्तविक एनआरआई में 66% उम्मीदवारों का स्कोर 215 से भी कम है, जबकि प्रायोरिटी 2 में जो रिश्तेदारों के जरिए स्पॉन्सर्ड एनआरआई कैटेगरी के हैं, इनमें से 60% से भी अधिक उम्मीदवार 1.5 लाख से भी नीचे की रैंक वाले हैं। सामान्य कैटेगरी में इतने कम स्कोर पर क्लिनिकल स्पेशलिटी जैसे रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या सर्जरी में सीट मिलना नामुमकिन है, लेकिन एनआरआई कोटे में पैसे की ताकत से यह संभव हो जाता है। 45 लाख से 95 लाख रुपए सालाना फीस चुकाने की क्षमता इन्हें दौड़ में वापस ले आती है। अदालतों और सरकार ने एनआरआई की परिभाषा को फ्लेक्सिबल भी बना दिया है। इस वजह से निजी मेडिकल कॉलेजों को काफी वित्तीय लाभ हो रहा है। अगर भारतीय से एनआरआई कैटेगरी में बदलाव की अनुमति नहीं होती तो ये सीटें खाली रह जाती और उन्हें मैनेजमेंट कोटेस में बदलना पड़ता, जहां फीस काफी कम होती है। दूसरी तरफ दूर के रिश्तेदार भी स्पॉन्सर बन सकते हैं, जिससे एलिट परिवारों के कम स्कोर वाले छात्रों के लिए रास्ता साफ हो गया है। इसका मतलब ये है कि मेरिट पर आर्थिक ताकत भारी पड़ रही है। और ये मुद्दा सिर्फ नीट पीजी तक सीमित नहीं है। कर्नाटक जैसे राज्यों में तो यह राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। भाजपा विधायक वाई भरत शेट्टी ने विधानसभा में कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो सीटें कन्नड़ छात्रों को कम फीस में मिलनी चाहिए थी, उन्हें अब एनआरआई फीस पर बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी नीट पीजी सीट्स में राज्यवार छात्रों को प्राथमिकता देने की बात भी कोर्ट तक पहुंची थी और विवादों में रही थी। यहाँ भी सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजों में 39 सीटें हैं और उसकी कीमत $90,000 रखी गई है। बात कर्नाटक की करें तो वहां के सरकारी कॉलेजों की नीट 2025 में 57 एनआरआई सीटों में सिर्फ 18 असली एनआरआई स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, जबकि 39 गैर एनआरआई को दे दिया गया। इन नियमों से प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को फायदा मिल रहा है। सीटें खाली नहीं रहती और मैनेजमेंट कोटे से ज्यादा फीस मिलती है। इससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या मेडिकल शिक्षा अब मेरिट पर चल रही है या आर्थिक क्षमता पर? एमसीसी ने साफ कहा है कि एनआरआई कैटेगरी में बदलाव के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स जैसे स्पॉन्सरशिप लेटर, दूतावास का एनआरआई सर्टिफिकेट, रिलेशन प्रूफ, एफिडेविट आदि दिखाने होंगे। अगर कमी हुई तो सीट कैंसिल हो सकती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बदलाव से ये सिस्टम की कमजोरी दिखाता है।
राष्ट्रीयता में बदलाव की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों के आधार पर की गई है, जिसमें उम्मीदवारों को काउंसलिंग के दौरान अपनी श्रेणी सुधारने का अवसर दिया जाता रहा है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में बदलाव इस ओर इशारा करते हैं कि छात्र सरकारी सीटों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बजाय मोटी फीस वाले प्राइवेट कोटे को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। इस मामले पर एनएमसी छत्तीसगढ़ के सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता ने भी सवाल उठाए हैं। द लेंस को उन्होंने बताया, देखिए, सबसे पहले तो ये बात गलत ही है कि पात्रता का बिंदु एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान बदला जाए, और जिस प्रकार से नंबर हैं जिन्होंने पात्रता ली है, मुझे लगता है कि उसमें पैसा ज़्यादा और योग्यता कम आकी गई है। जिस प्रकार एनआरआई सीट्स का पिछले कुछ सालों में हाल है, ये पिछले दरवाजे से अयोग्य छात्रों को भर्ती करने की प्रक्रिया भर रही गई है, जिसका एनआरआई कोटे में ये कहा जाता था कि बाहर के छात्र उस परिवार के जो बाहर रह रहे हैं वो आके पढ़ेंगे, लेकिन अब ये संख्या नगण्य के बराबर है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड के नाम से जिस प्रकार कोटे में भर्ती हो रहा है, मुझे लगता है कि कोटे की उपयोगिता नहीं रह गई, इसको सामान्य कोटे में परिवर्तन कर देना चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की केवल कमाई का जरिया रह गया, और मुझे लगता है कि जितनी महंगी सीटों में ये छात्र प्रवेश कर रहे हैं उसमें सामाजिक सेवा की दृष्टि से कम और व्यवसाय की दृष्टि से ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनएमसी को फिर से विचार करना चाहिए इस कोटे में। लेकिन क्या सरकार और एमसीसी को एनआरआई की परिभाषा को और सख्त करना चाहिए? क्या दूर के रिश्तेदारों को स्पॉन्सर बनाने की अनुमति सही है, या फिर मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाकर मेरिट बेस्ड एडमिशन को मजबूत किया जाए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि मेडिकल एजुकेशन में पैसे का दबदबा बढ़ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लेंस मुद्दों की बात करता रहेगा और आप तक अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।